हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। हमने आपको आज तक ब्लड के बारे में पढ़ा रहे थे। ब्लड में आपको हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स करा दिया था। आज हम इस लेक्चर में कराएंगे आपको ब्लड ग्रुप। देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाते हैं आपको। चलिए, ब्लड ग्रुप पर आते हैं। ये ब्लड ग्रुप ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। ये एबीओ सिस्टम में आता है। किसमें? एबीओ सिस्टम में। ये एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है और इसकी खोज जो है वो खोज किसने की थी? डिस्कवर। इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। हिंदी में लिखेंगे इसको कार्ल लैंडस्टीनर। इस ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी। 1900 ईस्वी में की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज तो की थी किसकी की थी? एबीओ की। एबीओ सिस्टम की। एबीओ सिस्टम में किसकी की थी? ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ की। इसकी जो खोज की थी वो 1900 में किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इनको इसीलिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया था, नोबेल प्राइज दिया था। बात समझ आ रही है? इनको नोबेल प्राइज जो दिया था वो किस में दिया था? 1930 में दिया था। किसमें? एबीओ सिस्टम में। इन्होंने क्या खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी। किस ब्लड ग्रुप की? एबीओ सिस्टम में ए, बी और ओ की खोज की थी। इसने 3 ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ए, बी, ओ की। ठीक है, किस में की थी? 1900 में की थी और इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया था। अब ये जो है आपको ये एबीओ सिस्टम जो होता क्या है? एबीओ सिस्टम। इस एबीओ सिस्टम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया चाहे ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में कितने ग्रुप होते हैं? इसमें 8 ग्रुप होते हैं ब्लड के। कितने? ब्लड के 8 ग्रुप होते हैं इसमें। वो कौन कौन से होते हैं? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये 8 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। ठीक है, मनुष्य के ब्लड ग्रुप में आपको पूछा जाए, अगर वैसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप कितने होते हैं तो ब्लड ग्रुप के हमको नहीं पता है कितने होते हैं। लेकिन एबी क्वेश्चन कैसे बनेगा? एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी कि एबीओ सिस्टम, उसमें कितने ग्रुप होते हैं? उसमें 8 ग्रुप होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठेगा कि एबीओ सिस्टम की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसमें? ए, बी और ओ, इन ग्रुपों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 में की थी और 1930 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको 1930 में दिया गया था। और इन्होंने एक और वो किया था क्या? जो ए बी ग्रुप की खोज किसने की थी? ए बी ब्लड ग्रुप की खोज। यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप खोज की थी? वो डस्टली, 2 वैज्ञानिकों ने की थी। क्या? डस्टली और उसने किसने की थी? डस्टली और स्टर्ली ने की थी। कब की थी? 1902 में। इसके 2 साल बाद डस्टली और स्टर्ली ने खोज की थी इसकी ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी डस्टली और स्टर्ली ने 1902 में। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये देखिए। ब्लड ग्रुप आपको पूछा जाएगा कि यह ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप के एबीओ सिस्टम में कितने ग्रुप होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप आपको बता दें कौन कौन से होते हैं।
अब आगे आता है एबीओ सिस्टम के एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी। 1900 में की थी। इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। और यहाँ पर आता है डस्टली एंड स्टर्ली ने क्या किया था? ए बी पॉजिटिव की खोज किसने की थी? मतलब ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? डस्टली एंड स्टर्ली ने की थी। इसको हिंदी में डस्टली एंड स्टर्ली को लिखा जाएगा डस्टली और स्टर्ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब आपको ग्रुप जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो दो चीज़ क्या हैं? हमारे ब्लड में दो चीज़ होती हैं, एक होती है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। सबसे पहले इन दो चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? एंटीजन। एंटीजन को क्या बोलते हैं? एंटीजन को बोलते हैं प्रतजन। ये होता है हमारा प्रतजन, एंटीजन जो होता है प्रतजन। और दूसरा होता है हमारा क्या? एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या? प्रतिरक्षी। ये बात समझ। इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो ए बी से लिखेंगे, ए बी में, और इसको ए जी में लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? देखिए, ये होता क्या है एंटीजन, और ये एंटीबॉडी ये पाई कहाँ पर जाती हैं ये भी बताएं। जो ये एंटीजन जो होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? ये ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में होते हैं। क्या? ग्लाइको प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बने होते हैं। बात समझ आ रही? ये किसके बने होते हैं? ग्लाइको प्रोटीन की स्ट्रक्चर से। ग्लाइको को हिंदी में ग्लाइको प्रोटीन को ऐसे लिखा जाएगा। ये बात समझ में आएगी? ग्लाइको प्रोटीन की स्ट्रक्चर में बने होते हैं। ये होते हैं, ये भी ग्लाइको प्रोटीन की स्ट्रक्चर में बने होते हैं। ग्लाइको प्रोटीन की स्ट्रक्चर में ये भी बने होते हैं एंटीबॉडी। लेकिन इसमें एंटीजन में होता क्या है कि एंटीजन में हमारी आरबीसी होती हैं। क्या? आरबीसी। और इसमें होती है हमारी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? एंटीजन जो होते हैं प्रतजन, ये क्या होते हैं? इसमें आरबीसी होती है और एंटीबॉडी में डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। ये भी ग्लाइको प्रोटीन की बनी होती है, ये भी बनी तो सेम होती हैं। लेकिन और इसमें होता क्या है? जो ये आरबीसी होती है, ये आरबीसी अंडाकार की बनी हुई होती है। कैसी? अंडाकार की बनी हुई होती है। ये इस टाइप से बनी हुई होती है। इसमें जो एंटीजन होती हैं वो इस टाइप से ऐसे दिखाई देती है। इस एंटीजन को एजी से, इसमें दो एंटीजन होती हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, इसको हम स्मॉल ए स्मॉल बी इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि आपको पता रहे कि ये एंटीजन है। ठीक है, अब जो इसमें देखो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका कोई आकार नहीं होता है। बात समझें, जैसे शैवाल और डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है। इसका जब कोई आकार नहीं है तो वो किसी भी टाइप में बनी हुई हो सकती है। जो इसमें मिलेगा, जो वो इसमें तो ऐसे मिला था, इसमें क्या इस टाइप से मिलेगा। ये ए बी एंटीबॉडी, इसमें भी दो मिलते हैं एंटीबॉडी, ए होता है और ए बी होता है। ये कैपिटल बता दिया गया है। अब आपको यहाँ से दो चीज़ क्लियर करनी होंगी। क्या? ये दो स्ट्रक्चर बनी हुई होती हैं। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन, ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि एंटीजन चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटीजन चेक करने के लिए हम ब्लड से आरबीसी को लेते हैं एंटीजन चेक करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि जो इसका जो आरबीसी की सरफेस एरिया जो होती है, आरबीसी की जो सरफेस एरिया है उसमें उसका जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए, क्लियर हो गए, तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं?
आरबीसी की सरफेस एरिया, आरबीसी की सरफेस एरिया का जो एंटीजन होता है उसका वही ब्लड ग्रुप होता है। बात समझ में आई क्लियर? आरबीसी की सरफेस एरिया का जो एंटीजन होता है उसका वही ब्लड ग्रुप होता है। और इसमें आ जाए एंटीबॉडी क्या होता है। आरबीसी की सरफेस एरिया के एंटीजन के विपरीत, एंटीजन के विपरीत जो होगा वो क्या होगा, एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, आरबीसी की सरफेस एरिया के एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। अगर जो सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन होगा तो क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए मेरा कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये बात समझ आई। इसमें क्या है, अगर जो एंटीजन यहाँ देखिए, अगर इसमें एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर जो एंटीजन बी है, बी स्ट्रक्चर में, तो उसका एंटीजन ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर ए बी है, ए बी है तो क्या होगा, ए बी ग्रुप होगा। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ये बात समझ में आ रही है आपके, नहीं आ रही? इस ओ को एक जीएस का क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी बनता है कि जो ये ओ है इसको ओ ग्रुप क्यों बोलते हैं। इसको ओ नहीं बोलते हैं, इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्या जीरो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीरो ग्रुप अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको ओ ग्रुप दे दिया। इसको जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। बात समझ में आ रही क्लियर? अब मैंने इसमें बताया आपको इसका जो ब्लड ग्रुप ये होते हैं। अगर इसमें आरबीसी की सरफेस एरिया पर एंटीजन, ये सरफेस एरिया होती है ये वाली, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर की बनी होती है। क्या, ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। ये भी इसकी सरफेस एरिया डब्ल्यू क्या, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, मैंने क्या बताया, इसमें एंटीबॉडी सरफेस एरिया के एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए। अगर जो इसके, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, एक बात है, यहाँ ए है तो इसका सरफेस, इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। यहाँ पर बी है तो इसकी क्या होगी, इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, इसकी एंटीबॉडी ए होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए। अगर जो इसका एंटीजन ए बी है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी ये बताइए। इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, इसका एंटीजन अगर जो ए बी है, एंटीजन ए बी है तो इसकी एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए। जब इसका एंटीजन दोनों हो गए तो इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। मैं बताऊंगा अगर ये एक जैसे होंगे तो उससे क्या होगा। अगर ओ है उसकी एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होगी, ए और बी दोनों हो जाएंगी। बात क्लियर समझ में आ रही है, ए बी दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर कॉमा अलग अलग होगा, ये नहीं है कि ए बी इसको रख देंगे। अब बात क्लियर। चलिए मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीसी की सरफेस एरिया पर, इस पर अगर जो स्ट्रक्चर में क्या एंटीजन है, इस सरफेस एरिया जो एंटीजन है उसका वही ब्लड ग्रुप होता है। बात क्लियर हो गई। एंटीबॉडी क्या विपरीत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एंटीजन ए है तो इसकी एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, यहाँ पर बी है तो इसकी एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। अगर ए बी है तो इसकी एंटीबॉडी कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर जिसकी एंटीबॉडी कोई नहीं है तो उसकी एंटीबॉडी ए बी होनी चाहिए। ये बात क्लियर आगे समझ में। देखिए होता क्या है, अगर जो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या होता है कि आपका यह घर है उसमें दो नाम के मतलब दो जुड़वा आ जाएं, सपोज दैट कि आपका एक ही बेटा है, उसका हमशक्ल अगर जो आपके पास आ जाए, आपके घर आ जाए, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हम कौन सा हमारा बेटा है कौन सा नहीं है, कौन सा लड़का है कौन सा नहीं है, तो क्या फिर उनको आप छोड़ दोगे ऐसे तो उन दोनों में लड़ाई होने लगेगी। लड़ाई होने के बाद क्या दोनों नष्ट हो जाएंगे, तो क्या वो जम जाएंगे, वो जिद करेंगे कि मैं आपका हूँ मैं आपका, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए क्या उस घर का विनाश होना निश्चित है।
तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। वो क्या टेबल है देखिए, देखिए, चलिए आप टेबल बनाइए, इसमें रखिए ब्लड ग्रुप। सबसे पहले क्या, ब्लड ग्रुप, ये हो गया। यहाँ पर रख दिए एंटीजन, एजी, ठीक है, एजी फॉर एंटीजन और एबी फॉर एंटीबॉडी, और ये डोनेट और ये रिसीवर, ये रिसीवर हो गया, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। चलिए इसको बताएं, ब्लड ग्रुप, अगर जो आपका ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, मैंने क्या बताया, एंटीजन जो होता है उसका वही ब्लड ग्रुप होता है। जब ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन ए होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीजन बी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एंटीजन ए बी होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका एंटीजन कोई भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही है? चलिए अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। अगर यहाँ पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। यहाँ एंटीजन के विपरीत होगा या नहीं होगा, ये बात क्लियर हो रही है आपके, नहीं हो रही? देखिए अगर बी है तो इसका वो होगा, क्योंकि इस बी ब्लड ग्रुप वालों का एंटीजन क्या होता है, बी होता है। और यहाँ पर ए बी है तो इसके लिए इसका कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन होगा, यहाँ पर बाई चांस ए हुआ या बी हुआ तो यहाँ पर ऑलरेडी ए बी है तो वहाँ पर क्या, उन दोनों में लड़ाई होने लगेगी, ठीक है, वो क्या, क्लॉटिंग हो जाएगा। इसका कुछ कोई नहीं है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि हाँ, पिछले उसमें हम भूल गए थे, चलो कोई नहीं, यहाँ पे क्लियर करा देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर जो आपका पूछे कि एंटीजन किस ब्लड ग्रुप को पता किससे करते हैं, हम ब्लड ग्रुप का पता किससे लगाते हैं कि इसका ये ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप का पता हम लगाते हैं एंटीजन से। अगर आपको पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप किस सेल्स का है तो उसका पता किससे लगाते हैं, आरबीसी से लगाते हैं। किससे, आरबीसी से लगाते हैं। उसकी सेल क्या होती है, आरबीसी, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी लेंगे। अगर एंटीजन पता करने के लिए हम जांच के लिए क्या लेते हैं, हम आरबीसी लेते हैं, उस पर स्ट्रक्चर देखते हैं, उस पर एंटीजन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपके। चलिए अब डोनेट की बात की जाए तो डोनेट में क्या होता है कि यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, ये बताते हैं किस किस को दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला, ए जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा वो किसको दे देगा, वो ए और ए बी को दे देगा, लेकिन बी को नहीं देगा। अगर बी को वो ब्लड देगा, ए वाला बी को ब्लड जब चढ़ेगा उस पर तो क्या होगा, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, बी पहले से होती है। अगर बी हम शक्ल का पहले सामने क्या होता है, उन दोनों में क्या लड़ाई होने लगी, क्या क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए क्या है कि बी एंटीबॉडी उसमें पहले से है उसकी, तो इसलिए बी को नहीं देगा। इसमें ए एंटीबॉडी है तो ए ग्रुप नहीं आएगा, इसमें बी और ए बी वाला दे सकता है। ये बी ग्रुप वाला किस किस को डोनेट कर सकता है, बी और ए बी को कर सकता है। ये ए बी वाला जो ये होता है, ये क्या किस किस को कर सकता है, ये ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है, देखिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसमें कोई भी क्या है, एंटीबॉडी नहीं है। जब कोई भी एंटीबॉडी इसमें पहले से नहीं है तो इसमें तो ए बी वाला ही ए बी को दे सकता है। समझ में आ रही है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है। अगर ए बी वाला बी को देगा तो उसमें ए एंटीजन पहले से होती है। बात समझ में आ रही है मेरे? अगर जो ए को देगा उसमें बी एंटीजन एंटीबॉडी पहले से होती है, इसलिए जब बी से भी होगा इसलिए क्या आदमी की क्लॉटिंग हो जाएगी, नहीं होगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है। और ये जो होता है ओ वाला ग्रुप वाला, ये किस किस को ब्लड दे सकता है, ये तुम्हारा ए को भी देगा,
बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्या यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सर्वदाता। जो ये ओ ग्रुप वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले सर्वदाता होते हैं, ये सबको दे सकते हैं। अब बात आती है हमारी लेने की, ये किस किस से ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला वो किस किस से लेगा, ये किस किस से रिसीव करता है, ए ब्लड ग्रुप वाला। देखिए ए वाला, एक बात बताइए वो किस से लेगा, यहाँ से बात की जाए तो ए वाला किस से लेगा, अगर ए वाला यहाँ से बी से तो बिल्कुल लेगा ही नहीं। बी से क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी क्या है, बी है उसमें पहले से। ए वाला ए से लेगा, ए बी से लेगा और किस से ले लेगा, ओ से ले लेगा। बात समझ में आ रही है आपके, ए से ले लेगा, ए बी से ले लेगा और ओ से ले लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब रिसीव की बात की जाए तो वो किस किस से ले लेगा, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। वो किस किस से ब्लड ले सकता है, ए किस किस से ले सकता है, ए वाला एक तो ए से लेगा और किस से लेगा, ओ से लेगा। इससे क्यों नहीं लेगा, ए बी से, क्योंकि यहाँ पर पहले से एंटीबॉडी बी है। ये इसकी एंटीबॉडी बी जाएगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा या नहीं होगा, इसलिए वो क्या होगा कि ए ओ से ले सकता है, ये बी और ओ से ले सकता है। जो ये एंटीबॉडी ये ए बी वाला है वो किस से लेगा, जब इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, जब कोई भी इसमें, भाई ये ए से क्यों नहीं ले सकता, ये इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसकी एंटीबॉडी ए पहले से है। और ये बी से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बी एंटीबॉडी है उसकी। अब तुम कहो कि ए बी वाले से भी तो ले सकता है ए, और ए बी वाले से बी भी तो ले सकता है, लेकिन नहीं ले सकता, उसकी एंटीबॉडी क्या यहाँ ए बी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बी पे पहले से है। बात क्लियर। देखिए अब यहाँ बात आती है ए बी वाली, तो ये क्या होता है, ये सबसे प्राप्त कर सकता है ब्लड, क्योंकि इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो वो ऑल से ले ले, यानी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और क्या ओ से भी लेगा। बात क्लियर, ये ऑल से ले लेगा, सब से ले लेगा। अब बात आती है ये किससे लेगा, ओ है तो ये ओ वाले से ही लेगा। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल, जो ए बी होगा यूनिवर्सल रिसीवर कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सर्वग्राही, ये सब का ब्लड ले लेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आई। अब इसमें जो ये बचा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, इसके लिए आपको एक पॉइंट और समझना होगा, जब समझ में आएगा ये वाला। ये बात क्लियर आ गई होगी आपकी समझ में। इसमें पॉइंट वाली बात क्या है, देखिए समझने वाली बात क्या है, इसमें जो ए भी है इसको ये मक होता है, ये सबका ले लेता है, और ये देने वाला होता है, ये सबको दे देता है। एक होता है जो ए बी होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। क्या होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ये तीन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, क्या कि ए बी वाला ए बी को ही डोनेट करेगा, इस वाले को पॉइंट के ये वाला और ये तीन पूछता है अधिकतर एग्जाम में। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्या होता है, क्या हुआ ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से पता कैसे चला पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए सबसे पहले आपको ये RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर, इसका पूरा नाम होता है क्या, रीसस फैक्टर, हिंदी में बोलेंगे इसको रीसस कारक। देखिए क्या हुआ, RH फैक्टर, यह रीसस क्या है, ये एक मंकी है, क्या है, मंकी, ये एक बंदर है। क्या हुआ इसमें, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने क्या किया,
RH फैक्टर के लिए कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नाम के वैज्ञानिक थे। इंग्लिश में लिखेंगे इसको, कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1940 में एक रीसस नामक बंदर का ब्लड लिया। क्या किया, रीसस नामक बंदर के ब्लड को निकालकर उसकी आरबीसी को क्या किया, रीसस नामक बंदर था, इसका क्या हुआ, इसका ब्लड लिया, ब्लड निकाल करके क्या किया, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पर रखकर क्या किया, इन्होंने उसको देखा। तो उस आरबीसी को क्या देखा, उसकी आरबीसी ब्लड में से क्या ली, आरबीसी ली, ब्लड में से क्या ली, आरबीसी को लिया और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पर देखा। तो उसने क्या किया, ये इस टाइप से आरबीसी बनी हुई है। तो इस पर एक स्ट्रक्चर बनी थी, उसको क्या, राउंड इस पर एक स्ट्रक्चर, ये राउंड गोल से क्या स्ट्रक्चर, उसको इसकी आरबीसी की ग्लाइकोस प्रोटीन पर ये स्ट्रक्चर पर ये राउंड प्रकार की ये दिखी। बात समझे। इसको क्या किया और उसने इसमें बंदर में ये पाए गए, इसको नाम दे दिया गया उन्होंने RH फैक्टर। क्या दे दिया, RH फैक्टर नाम दे दिया। बात क्लियर। इस RH फैक्टर को डी फैक्टर से भी जानते हैं, क्या, डी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। जब ये राउंड दिखा तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया, एक बंदर पर उसको बंदर के पर उन्होंने क्या खोज किया, उस बंदर पर सबसे पहले प्रथम खोज किया। फिर उसके बाद उन्होंने मनुष्यों पर यानी कि आदमियों पर खोज करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें क्या पाया गया कि उनके आरबीसीओं को जब खोज किया, उस पर इस टाइप से राउंड प्रकार के जो ये एंटीजन थे, यानी कि RH एंटीजन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, RH एंटीजन। इसको फैक्टर नहीं, सॉरी, इसको RH एंटीजन नाम दिया गया। क्या, RH एंटीजन बोल दिया गया। इसको डी एंटीजन भी कहते हैं, एंटीजन, समझ में आ रही। इनको नाम दे दिया RH एंटीजन। तो उन्होंने क्या किया कि जिसके ब्लड में आरबीसी पर ये एंटीजन मिले तो उनको क्या RH पॉजिटिव कर दिया। जिसमें प्रेजेंट मिला, क्या प्रेजेंट, जिसमें ये प्रेजेंट था उसको RH पॉजिटिव कर दिया गया। जिसमें एब्सेंट था, जिसमें नहीं मिला, वो क्या RH नेगेटिव हो गए। बात समझ में आ रही होगी आपके या नहीं आ रही, ये बताइए। क्या हुआ है कि जिसके आरबीसी पर ये RH एंटीजन, इनको नाम दे देगा RH एंटीजन, ये राउंड गोल प्रकार के जो स्ट्रक्चर ये गोल दिखे जिसकी आरबीसी पर, वो क्या RH एंटीजन दे दिया। जिस पर नहीं दिखे वो RH नेगेटिव दे दिया। इससे होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, यहाँ से ये एक बात आपको क्लियर करा दूँ कि अगर फादर्स जो होता है, अगर उसका RH एंटीजन पॉजिटिव है, उसमें RH पॉजिटिव है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनका भी क्या है, उनके भी ब्लड ग्रुप क्या पॉजिटिव मिलेंगे। अगर उन पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और बच्चों का पॉजिटिव नहीं मिला तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बात आप जानते ही हो। बात क्लियर करा दी है, इसलिए मैंने बता दिया है आपको। अगर पिता के पॉजिटिव निकला, अगर बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या नेगेटिव आया, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। ये बात आप समझदार हो, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या कहा है, अगर जो इसमें आरबीसी पर जो खोज की थी उसमें ये एंटीजन राउंड प्रकार गोल ये दिखते हैं तो क्या RH एंटीजन होते हैं। इनको डी एंटीजन भी बोला जाता है। जिसमें मिला उसको RH पॉजिटिव कर दिया, जिसमें नहीं मिला उसको RH नेगेटिव कर दिया। ये बात क्लियर हो गई होगी आपके। चलिए, यहाँ से ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। अब क्या हुआ है, यहाँ पर आपको जो टेबल बनी थी यहाँ पर ब्लड ग्रुप यानी BG नाम दे देता हूँ इसको, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाला यही तो रह गया था,
ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पर उसमें लिख लेना पॉजिटिव नेगेटिव वाले पिछली टेबल में, अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव बना है यहाँ पर, तो उसका क्या RH पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पर ए नेगेटिव आया तो उसका कोई भी RH नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी RH एंटीजन नहीं मिलेगा। अगर जिसका बी पॉजिटिव आया तो उसका RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसमें कोई नहीं होगा बी नेगेटिव होगा। ए बी पॉजिटिव वालों का RH मिलेगा और जिसमें नहीं होगा वो ए बी नेगेटिव होगा। ओ पॉजिटिव वालों का RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ओ नेगेटिव वालों में ये होगा ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है RH फैक्टर में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है, देखिए ये काम कैसे करते हैं। जो RH फैक्टर होता है ये होता क्या है, ये मैंने आपको बताया RBC, ये RH फैक्टर वाले, अब ये आपका क्वेश्चन मन में ये उठ रहा होगा कि ये डोनेट कैसे करते हैं, ये किस किस को दे सकते हैं, ये किस किस को देगा, किस किस को नहीं देगा। अगर देखिए RH पॉजिटिव वाला डोनेट करेगा, ये किसको डोनेट करेगा बताइए, RH पॉजिटिव वाला किसको ब्लड देगा, RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ही दे सकता है। ये बात क्लियर आ गई। अगर यहाँ पर RH पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है, रिसीव कर सकता है, वो किस किस से रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा, ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले से रिसीव कर लेगा, दोनों से ले सकता है। अब आपको बात की जाए कि RH नेगेटिव वाला जो डोनेट करेगा, जो देगा वो ब्लड, वो किसको देगा, ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है। अगर RH नेगेटिव वाले की बात की जाए लेने की, यानी कि रिसीव करने की, तो ये किससे रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा किससे, RH नेगेटिव से ही रिसीव करेगा। ये बात आप समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल मान चलिए AB है, बात समझना, AB यानी यहाँ पर ये AB पॉजिटिव है, ये AB पॉजिटिव जो ब्लड देगा वो किसको देगा, AB पॉजिटिव को ही दे सकता है। अगर जो AB पॉजिटिव लेने की बारी आए तो वो किस, जो ये लेगा ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव सबसे ले सकता है, ये वाला ए वाला। मैंने क्या बताया, ए बी पॉजिटिव जिसका ब्लड होगा वो सभी से ब्लड ले लेगा, पॉजिटिव वालों से, जिनके सभी के पॉजिटिव वाले हैं उनसे भी लेगा और नेगेटिव वाले हैं उनसे भी लेगा। अगर जो आपकी बात की जाए ए बी नेगेटिव वाला, ये किस किस को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाला किस किस को दे सकता है, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को देगा। ये किसको, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इन दोनों को देगा, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ अकेले को ही डोनेट करेगा, ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव वाले को ही करेगा। अगर लेने की बात की जाए, ये रिसीव करेगा, ये रिसीव किस किस का कर सकता है, ए बी नेगेटिव, ये रिसीव करेगा सिर्फ ए बी नेगेटिव और ऑल नेगेटिव का करेगा। ये किसका, ऑल नेगेटिव का ले सकता है, ये ऑल नेगेटिव का लेगा। बात क्लियर समझ में आ रही है, ये किसका लेगा, ऑल नेगेटिव का ले सकता है, और ये देगा किसको, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को, और ये ले किससे सकता है, ऑल पॉजिटिव से। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो किसको बोलेंगे, क्योंकि वो सभी पॉजिटिव ए बी ओ सबका और नेगेटिव सबका ले, इसलिए ये क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, यूनिवर्सल रिसीवर, क्या, रिसीवर। सर्वग्राही, जो सर्वग्राही ब्लड होगा वो क्या होगा, ये रहेगा। ये RH फैक्टर का, ये बात समझ। एक और एग्जांपल ले लें, अगर जो O हो तो यहाँ पर अगर O पॉजिटिव वाला है वो किस किस को डोनेट करेगा बताइए, O पॉजिटिव। ये अब यहाँ से तुम कोशिश करके देखिए, O पॉजिटिव वाला किस किस से रिसीव करेगा,
ठीक है। ओ पॉजिटिव वाला किसको ब्लड देगा और किससे रिसीव करेगा, ये बात आप बताइए क्या होगा। ओ पॉजिटिव वाला किस किस से ले सकता है भाई, किस किस को दे सकता है। हाँ, पहला ओ किस किस को ब्लड दे सकता है, ये सिर्फ सभी को, क्या है ओ ब्लड ग्रुप सभी को दाता होता, सर्वदाता सबको दे सकता, लेकिन जिसका पॉजिटिव है वो किसको देगा, वो ऑल पॉजिटिव वालों को ही दे सकता है। जिनके पॉजिटिव हैं वो सिर्फ उसी को दे सकता है। और ये ले किसका सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वालों से लेगा। अब बात की जाए नेगेटिव वाले की, तो वो डोनेट किसको करेगा, जो डोनेट करेगा वो किसको करेगा, वो एक तो ऑल पॉजिटिव वालों को भी करेगा और ऑल नेगेटिव वालों को भी देगा, क्योंकि नेगेटिव वाला नेगेटिव में जाएगा। बात जाहिर सी, रिसीव करेगा वो रिसीव क्या क्या करेगा, रिसीव करेगा ओ नेगेटिव वाला ही करेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो सर्वदाता है, जो सबको ब्लड देता है यानी कि डोनेट करता है, वो क्या है, ओ नेगेटिव क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल, ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल जो डोनर होगा वो क्या होगा, जो सर्वदाता होगा वो क्या होता है, ओ नेगेटिव। यहाँ से ये क्वेश्चन सब आ गए। अगर जो आपको प्रॉपरली ऑप्शन में ओ नेगेटिव दिया हो तो आप ओ नेगेटिव पर करेंगे। यहाँ पर सर्वग्राही सबका लेने वाला अगर ए बी पॉजिटिव दिया है तो ए बी पॉजिटिव को करेंगे ऑप्शन में। ये बात आप बिल्कुल समझ जाना, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन और आता है क्या, और होगा क्या अगर तो ऐसा हो गया कि RH फैक्टर वाला ब्लड ग्रुप RH मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे देगा, क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा तो क्या होगा। इस चीज़ को ये क्लियर करा देते हैं आपके। ये होता क्या है, अगर जो RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड दे देता है तो क्या होगा, अगर RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड दे देता है, अगर पहली बार ब्लड देगा तो क्या होगा, पहली बार तो वो बच जाएगा, इतनी बात कन्फर्म, पहली बार क्या है वो सरवाइव कर जाएगा, वो बच जाएगा। लेकिन इसने दोबारा दिया तो वो RH प्लस ने अगर जो दोबारा नेगेटिव वाले को ब्लड दिया तो वो 100% क्या मर जाएगा, उसकी डेड हो जाएगी। क्यों कि जब पहली बार देता है, पहली बार देने पर क्या होता है कि उसके पास कोई भी RH पॉजिटिव जब नेगेटिव है वहाँ पर, तो RH पॉजिटिव की क्या होती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर जो दोबारा देगा इसको, जब कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है उसके पास, एक समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ, जब पहली बार देंगे तो उसके पास क्या पॉजिटिव जब पहली बार गया तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। दोबारा जाएगा तो उसके पास पहले से ही एंटीबॉडी होती है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव जाके क्या आपस में लड़ जाएगा, उनकी क्या मृत्यु हो जाएगी, क्या ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो मर जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है इस ब्लड ग्रुप, ये बनता कैसे है, होगा क्या, देखिए इसको समझने के लिए केस फर्स्ट देखिए। केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट अगर जो माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ब्लड ग्रुप क्या ए है तो क्या होगा, बात समझिए। यहाँ पर केस सेकंड की बात की जाए, केस सेकंड में अगर जो माँ का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, बात समझना। अगर यहाँ पर केस थर्ड की बात की जाए, अगर जो माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, अगर जो केस 4 की बात की जाए, केस 4 में क्या हो, अगर जो माँ का ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो, ए भी मान लो ए हो और यहाँ क्या हो पिता का ओ हो, तो क्या होगा, समझिए बात को। यहाँ से एक चीज़ ये आपके लिए कर लीजिए इसको बनाने के लिए कि ये सिंगल डिजिट है। अगर जो हमारे एंटीबॉडी कोई किसी में एंटीजन नहीं होता, किस में होता, ओ होता है, इसलिए क्या इस पर ओ लगा लो, इसको डबल कर लो, सॉल्व करने क्या इसको डबल बना लो, सिंगल है इनको डबल कर लो यहाँ से। अब क्या होता है इसको क्रॉस कर लो, ए को ए से मिलाओ तो क्या हो जाएगा ए, बात सुनिए, ओ को ए से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा ओ ए, समझ में आ रही है। अब पहले इसकी बारी आई थी, सॉरी यहाँ से पहले ए को ही मिलाओ इन दोनों से इधर,
तो क्या हो जाएगा ये ए ओ हो जाए। अब इसको ओ को ए से मिलाएंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा ऐसे ओ ए, ठीक है, ओ ए। अब ओ को फिर इस दूसरे से मिलाएंगे क्या हो जाएगा ओ ओ। अब क्या है, इनमें से जो सिंगल लेकर जो हमने ओ लगाया था उनको काट दो, ये काट दिया। अगर जो दोनों का ए है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, यहाँ से एक एक को काट देंगे। जब ए सिंगल है तो क्या ए ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए आया था, यहाँ ओ आया था, एक काट देंगे, ये क्या ओ ए, ये ए निकल गया, ये भी ए आया, ये ओ आया, ठीक है। इनको सिंगल बना लिया तो हुआ क्या, जब यहाँ ए था तो दोनों का तो ए ही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों का कितना होता है 75% ब्लड ग्रुप क्या ए रहेगा और 50% ओ रहेगा। अगर आपको किया जाए कि सेम ब्लड ग्रुप हो तो क्या होगा, अगर सेम ब्लड ग्रुप माँ बाप का होता है तो 75% जो सेम रहेगा वो बनेगा बच्चों के अंदर, 25% रहेगा जिसमें ओ पाया जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, वह कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा जिसमें ओ पाया जा, जो कोई भी नहीं पाया जाता, जो ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता कोई भी, तो इसमें ए और बी नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ ए और ओ ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई आपके। अब के सेकंड में आ जाओ, यहाँ से पहले इसको इससे मिलाया, बी को, फिर ए को किससे मिलाया, ए को ओ से मिलाया, ए ओ हो गया। बी को ए से मिलाया तो इसको बी को पहले लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ए बी हो गया। फिर बी को किससे मिलाया, ओ से मिलाया तो क्या हो गया, बी ओ हो गया। सिंगल 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 कर दिया, ठीक है। ये ए बी, ये सिंगल नहीं रहे तो यहाँ से क्या हुआ, ये ए हुआ, ये ए हुआ, ये क्या हुआ, ए बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि 50% में तो ए बनेगा और 25% ए बी बनेगा और 25% बी बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है कि अगर आपको ए बी के साथ में कोई और ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो उसमें ऐसा कौन सा संयोग होगा माँ बाप का जिसमें ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, ए बी का, माँ का ए बी हो या पिता का ए बी हो, और यहाँ पर क्या, या तो बी माँ का हो या पिता का हो या ए हो या बी हो। बात समझ में आ रही क्लियर। तो ये कंडीशन होती है। अगर आपको ये अलग अलग दिए हों, बात समझ, अलग अलग दिया हो तो ए को बी से मिलाएंगे तो ए बी, ए को ओ से मिलाएंगे तो ए ओ को बी से मिलाएंगे तो बी ओ, और ओ को ओ से मिलाएंगे तो ओ। सिंगल सिंगल करो तो इसको, तो यहाँ ए बी, ये क्या 25%, ये क्या हो गया, ये भी 25%, ये क्या होगा 25%, ये क्या बना 25%। तो अब यहाँ से आता है, अगर जो क्वेश्चन ये अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं माँ बाप के, तो बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप बनेंगे 25% के। अब आपको पूछा जाए कि अगर माँ बाप के ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो बच्चों के अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा, जो आने वाली संतान होंगी, तो उनमें चारों ब्लड ग्रुप बनने की संभावना होती है 25%। या तो ए बी बन सकता है, या ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। इसमें चारों, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि इसमें चारों बनते हैं। तो आपका क्वेश्चन जिसमें चारों ब्लड ग्रुप, बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप बनते हैं, तो उसके लिए क्या माँ बाप के ब्लड ग्रुप होने चाहिए, तो माँ बाप के ब्लड ग्रुप ए या और बी होने चाहिए। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ से ये बनता है कि इसमें आ जाओ, ए ओ हो गया, फिर ए को मिलाया इससे ए ओ हो गया, ओ को मिलाया ओ से ओ हो गया, फिर इसको इससे मिलाया ये भी ओ, एक एक काट दो, यहाँ से क्या ए ओ 50% और ये 50%। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ, आपको पूछेगा कि वह माँ बाप के कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप नहीं बनता है, तो क्या अलग रहेगा, एक तो ओ होना चाहिए, ओ ब्लड ग्रुप, या फिर यहाँ पर बी हो या ओ हो। अगर बी होगा तो यहाँ पर ये बी पॉजिटिव बनेगा, बी बनेगा ब्लड ग्रुप। अब यहाँ ओ तो है ही, तो इसलिए ओ बनेगा। समझ, इसमें ए बी ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा,
बात क्लियर? यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो डिसीज होता है, बीमारी होती है, अगर जो क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव में, अगर ब्लड में पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर हो तो क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है? यहाँ से जो बीमारी होती है वो बीमारी कौन सी है? इरीथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस बोलेंगे इसको, फिटेलिस हिंदी में बोलेंगे इसको इरीथ्रोब्लास्टिस। फिटेलिस, ठीक है। ये क्या, ये एक डिसीज है। क्या है? ये एक डिसीज है। ये क्या, एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? देखिए, ये बीमारी होती है, ये कहाँ पर, इरीथ्रो का मतलब मैंने बताया था आरबीसी। क्या? आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरीथ्रो, ठीक है। ये फिटेलिस क्या होता है? फिटेलिस होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में हो। कहाँ हो? माँ के गर्भ में। बच्चा कहाँ हो? बच्चा हो आपका माँ के गर्भाशय में जब बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिटेलिस। जो ये बीमारी कहाँ पर बनती है? माँ के बच्चे के, जब माँ के पेट में बनती है। कहाँ पर बनती है? माँ के पेट में, जब गर्भाशय में होता है वहाँ पर जब ये बीमारी डिसीज बनती है। वो कैसे बनती है? देखो, अगर जो ये क्या है, मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, ये माँ है, मदर, ये फादर, ठीक है। हुआ क्या है कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या, नेगेटिव हो, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या, पॉजिटिव हो। यहाँ से ये बीमारी बनेगी कब? ये कब बनती है? अगर यहाँ पर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। तो ये होता क्या है कि जब ये गर्भाशय में जब बनता है, बच्चे के अंदर जब होता है गर्भाशय के अंदर, तो यहाँ पर माँ के पास पहले से, अगर पिता का, मैंने आपको बताया कि अगर पिता का RH फैक्टर जो होगा पॉजिटिव होगा तो बच्चों का भी वही होगा। तो यहाँ पर जो पहला बच्चा होगा, फर्स्ट बेबी, ठीक है, फर्स्ट बेबी क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगा अगर RH फैक्टर है। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, जो पिता का वो होता है ब्लड ग्रुप, अगर पॉजिटिव है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर ए है पिता का तो बच्चे का भी ए मिलेगा, पिता का ए भी है तो बच्चे का ए भी मिलेगा। ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एंटीजन होगा, RH एंटीजन जो होगा, वो क्या होगा, वो अगर पिता का RH एंटीजन उपस्थित है, पॉजिटिव है, तो बच्चे का भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही है? यहाँ पर बच्चे, पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव है तो बच्चे का भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर लेकिन माँ का अगर नेगेटिव हो, यहाँ से पिता का पॉजिटिव है, जो पहले बच्चे पर जाएगा तो यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होंगी। क्या होगा? एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी। माँ के गर्भ के अंदर क्या एंटीबॉडी नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि जो बच्चा है वो पहली बार में क्या सर्वाइव कर जाए, पहली बार में वो बच जाएगा। पहला बच्चा जो होगा वो जिंदा रहेगा, वो बच जाएगा, वो जन्म ले लेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोबारा जो दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब और अन्य बच्चे जो होंगे वो क्या, वो मर जाएंगे, वो क्या डेड हो जाएंगे। उनकी वो गर्भ के अंदर ही वो बच्चे क्या मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब पहली बार जब बच्चा होता है तो जब पिता का स्पर्म जब जाएगा माँ के गर्भ के अंदर, तो वहाँ पर पहले से ही RH फैक्टर जो होगा वो अपने एंटीबॉडी बना लेता है। पहली बार कोई भी, एक बात बताइए, आपके घर कोई भी रिश्तेदार पहली बार आता है तो क्या होता है, उससे कोई जान पहचान बनती है, धीरे धीरे क्या है, वो जान पहचान बनाने लगता है। अगर दूसरा रिश्तेदार आ जाए, सपोज दैट करना, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दूसरा रिश्तेदार और आ जाए, नहीं है तो ये मान के चलो आपके घर में 2 लड़के हों, 3 लड़के हों, 4 लड़के हों, पहले लड़के की शादी हो जाती है तो जब फर्स्ट वाइफ आती है, उस लड़के की जो घरवाली आती है, उसको सब प्रेम से, सब अच्छे से, क्या पहली बार नहीं होता, धीरे धीरे वो क्या करती है,
जान पहचान बना लेती तो आप भी उससे परिचित हो जाते हो। लेकिन जैसे ही दूसरी लड़के की शादी की आपने, दूसरे लड़के की शादी हुई तो उसकी जो वाइफ आई, उसकी जो पत्नी होगी वो क्या है, और पहले से वहाँ पर बड़े बेटे की घरवाली है, तो दोनों में क्या होगा, अनबनसी होना स्टार्ट हो जाएगी, लड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या आप सही में लड़ना स्टार्ट हो जाए, क्या वो नष्ट होने लगे। इसीलिए क्या वो गर्भ के अंदर ही बच्चा बहुत छोटी जो आरबीसी होती है उससे बनता है। तो बहुत उसके जो क्या है, जो आरबीसी के अंदर जो बच्चे की किससे बनती है, किडनी से बनती है। जो छोटा बच्चा होता है गर्भ के अंदर किडनी से जो ब्लड बनेगा उसकी आरबीसी क्या नष्ट हो जाएंगे, वो क्लॉटिंग हो जम जाएंगे, वो बच्चा गर्भ के अंदर ही नष्ट हो जाता है। किसकी वजह से होता है, अगर जो पिता का पॉजिटिव हो, ब्लड पॉजिटिव हो और माँ का ब्लड ग्रुप क्या हो, नेगेटिव होगा, तो इस कंडीशन में पहला बच्चा जिंदा होता, बाकी के बच्चे क्या मर जाते हैं, किसमें, गर्भ के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है आपकी कि इसका कोई तो इलाज होगा। अगर यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि लड़की का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो और लड़के का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, क्या उन्हीं को शादी करनी चाहिए, या फिर लड़की का पॉजिटिव हो लड़के का नेगेटिव हो उनको शादी करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लड़की का नेगेटिव है और लड़के का पॉजिटिव तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला बच्चा तो सही सलामत जिंदा होगा, ठीक है, सर्वाइव कर जाए, लेकिन सेकंड तो और बच्चे होंगे वो नष्ट हो जाते हैं गर्भ के अंदर ही। उसके लिए नष्ट ना हो उसके लिए इलाज इसका जो है, इसका इलाज सिर्फ एक ही है। वो क्या है, इसके लिए एक एंटी डी ड्रग दी जाती है। क्या एंटी डी ड्रग्स दी जाती है, क्या एंटी डी ड्रग्स दी जाती है, ठीक है। किसको दी जाती है, वो लड़की को ड्रग्स दी जाती है, एंटी डी ड्रग्स। क्यों दी जाती है, जो एंटीबॉडी बना लेता है, क्या एंटीबॉडी जो बना देता है, ये ड्रग्स क्या करता है, उस एंटीबॉडी को नष्ट कर देता, जिससे कि अगर सेकंड बच्चा हो जो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई होती है, ये ड्रग उसको नष्ट कर दे और बच्चा सेकंड वाला भी हमारा अच्छे से जीवित हो जाए। इसके लिए क्या होता है, बहुत सी आपने देखा होगा कि पहला बच्चा तो अगर जो हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो अधिकतर गर्भ के अंदर बच्चे मर जाते हैं। जो लड़की के अंदर गर्भ के अंदर मर जाते हैं उनको जानकारी ये होनी चाहिए कि उनको चेक करा लेना चाहिए उनका ब्लड ग्रुप क्या है, और उसको पहले से ही उसको एंटी डी ड्रग्स दे के उस एंटीबॉडी को नष्ट करा जा सकता है, जिससे कि और बच्चे जीवित हो जाएं, ठीक है। इसलिए बच्चे मर जाते हैं। ये बात आपकी समझ में क्लियर आ गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर जो यही सिर्फ एक कंडीशन, इसमें सिर्फ माँ का ही अगर जो नेगेटिव होगा, RH फैक्टर नेगेटिव है और पिता का पॉजिटिव है, इस स्थिति में ही ये बीमारी होती है। वरना अगर जो माँ का पॉजिटिव है पिता का पॉजिटिव है, कोई भी सब बच्चे जिंदे होंगे। माँ का नेगेटिव है पिता का नेगेटिव है, सब बच्चे जिंदे होंगे यहाँ पर। और ये है अगर जो यहाँ पर कोई भी नहीं है RH नेगेटिव तो भी जिंदे होंगे, पॉजिटिव तो भी जिंदे होंगे। लेकिन माँ का पॉजिटिव होगा पिता का नेगेटिव होगा तो भी जिंदे होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर आपकी समझ में। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ और है, आप एक चीज़ को और ध्यान में रख लीजिए। क्या मैंने क्या बताया, पिता का अगर जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चों का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जो पिता का पॉजिटिव है बच्चों का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, जिस बच्चे का भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो गड़बड़ है वहाँ पर भाई, सीधी सी बात है, वो गड़बड़ है, वो बच्चा आपका नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे कहने का मतलब क्या है। चलिए अब यहाँ से इसके अलावा आपको और ग्रुप जो होते हैं वो और बने हैं, रेयर केस में 2 ग्रुप बने हैं। वो क्या हैं, जल्दी से आप उनको भी कवर कर लीजिए। वो ग्रुप क्या हैं, देखिए एक बना है आपका यहाँ पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। और एक है NRA ब्लड ग्रुप, NRA ब्लड ग्रुप। देखिए दोनों के बारे में अभी बता देता हूँ क्या है। ये बॉम्बे को इसको क्या बोलते हैं, इसको BBG भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BBG भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, BBG के अलावा इसको गोल्डन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। क्या गोल्डन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, गोल्डन ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात अब इसमें हुआ क्या है कि ये 1992 में
इसका ये मिला था कब, एक लड़की ने अपना ब्लड ग्रुप जैसे चेक कराया था, कहाँ की थी वो लड़की थी, बॉम्बे की, इसलिए इसका नाम क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया। 1952 में ये ब्लड ग्रुप आया था आपके सामने। कब आया था, 1952। किसके द्वारा, एक लड़की ने जब ब्लड ग्रुप किया उसके द्वारा आया था। इसको खोजा किसने, इस पर जो रिसर्च किया वो किसने किया था, वो बाई एम भांडे ने किया था। क्या वैज्ञानिक का नाम था, डॉक्टर का नाम था बाई एम भांडे। क्या था, बाई एम भांडे था। ठीक है, इसको हिंदी में बाई एम भांडे लिख सकते हैं, इसको भांडे। ठीक है, भांडे था, बाई एम भांडे थे, जिन्होंने क्या है इस लड़की पर रिसर्च किया। उस लड़की पर जब ब्लड ग्रुप चेक कराया तो यहाँ पर जो क्या ब्लड ग्रुप चेक किससे करते हैं, आरबीसी। जब उन्होंने इसको कराया था तो इस पर कोई भी एंटीजन नहीं दिखा उनको। क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये केस कब बना, जब उस लड़की का ब्लड ग्रुप जब चेक हुआ था, इस पर कोई भी एंटीजन नहीं दिखा। जब कोई भी एंटीजन नहीं दिखा तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये ब्लड ग्रुप है कैसा। फिर उन्होंने उन डॉक्टर ने क्या किया, इसको बाई एम भांडे जो डॉक्टर थे उनके पास भेज दिया। उन्होंने इस पर रिसर्च किया, इन्होंने और ज़्यादा इस पर रिसर्च करने के बाद इनको यहाँ पर दो दिखे थे एच टाइप के, क्या एच स्ट्रक्चर के क्या दिखे थे, दो एंटीजन दिखे थे। इसको यहाँ पर इसको एच ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। क्या एच ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं इस बॉम्बे को, या इसको ऐसे बोलते हैं H1 ब्लड ग्रुप भी कहने लगे हैं अब। ठीक है, इसको कितने सारे नाम दे दिए गए हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, HH ब्लड ग्रुप, H1 ब्लड ग्रुप और गोल्डन ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये बात आप समझ आई। जब इसने इस डॉक्टर को बाई एम भांडे ने क्या किया, HS ये फैक्टर दिखे, एंटीजन दिखे, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया HH एंटीजन। क्या HH एंटीजन, बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या होता है, ये भी बहुत रेयर केस में होता है, ये भी O नेगेटिव की तरह होता है, O ब्लड ग्रुप की भांति होता है। ये क्या होता है, ये भी O ब्लड ग्रुप की भांति होता है। ये भी सिर्फ क्या करता है, जिसमें ये ब्लड ग्रुप होगा ये सिर्फ उसी को ब्लड ग्रुप दे सकता है और उसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है और दे सबको सकता है। बात समझ आए, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं दिखी इसलिए वो सबको दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप का भी। हुआ क्या था, 1992 में ही इसमें 72 लोगों पर जब सर्च हुआ, फिर रिसर्च हुआ और ज़्यादा किया कि और किस किस का होता, तो 72 लोगों में पाया गया था स्टार्टिंग में। फिर 1992 के अंत तक कितने में हो गया था, 92, यानी कि 92 लोगों के अंतर्गत मिला था ये। अब प्रेजेंट में बात की जाए तो प्रेजेंट में समथिंग 10,000 लोगों में पाया गया है ये अभी तक। ठीक है, चलिए अब बात आ रही इनरा, यानी कि इनरा का मतलब क्या, इंडिया। ये इंडिया, ये रा यानी आरन किसी वैज्ञानिक का नाम है, उसका नाम रमेश हो या राहुल हो, कुछ भी उसका पहले अक्षरों का ले लिया गया, इसका पूरा नाम इनरा ब्लड ग्रुप रख दिया। इसमें भी क्या हुआ था, ये भी इसी की भांति है, इनरा ब्लड ग्रुप भी। इसमें ये भी कब हुआ था, ये सूरत में मिला था। कब, इंडिया के ही गुजरात के सूरत में मिला था। क्या, सूरत में एक केस आया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें ये पाया गया था। ये भी ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी बॉम्बे बी ब्लड ग्रुप की भांति कार्य करता है। ये कहाँ पर मिला था, सूरत में पाया गया था। यहाँ पर ये इंडिया में पाएगा, इसकी भी जो पाया ये भी क्या हुआ, बाई एम भांडे डॉक्टर को भेजा गया था। क्या, बाई एम भांडे। ठीक है, ये भी क्या, बाई एम भांडे जो डॉक्टर हुए हैं उन्होंने इस पर रिसर्च किया। क्या भी हुआ, सूरत में मिला था। अब यहाँ से ये बनता है, सूरत में मिला तो था, ये बाई एम भांडे डॉक्टर ने देखा। और यहाँ कितने लोगों में मिला, ये 7 लोगों में मिला था। कितने, 7 लोगों में पाया गया है। ये जब पाया गया, कितने, 7 लोगों में पाया गया है अभी तक। चलिए, ये आपके ब्लड ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। आगे जब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे, इसमें नेक्स्ट आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स और हार्ट स्टार्ट किया था किसके अंदर, क्या था वो, कौन सा वो था, परिसंचरण तंत्र। क्या, परिसंचरण तंत्र में ये पढ़ाए गए थे आपको, प्लाज्मा ब्लड
हो गया, ब्लड के अंदर क्या मिला पढ़ाया गया था, ब्लड कंपोनेंट हो गया, ब्लड में आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, और ये ब्लड ग्रुप हो गया। ब्लड ग्रुप के अंदर आरएच फैक्टर हो गया, ब्लड ग्रुप सारा खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हार्ट होगा, यानी कि हृदय को पढ़ाएंगे, ठीक है, क्या है क्या नहीं। उसके बाद ब्लड वेसल्स भी उसी के थ्रू हम करा देंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं पिछली पुरानी वीडियो को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, उसमें आपको हार्ट पढ़ाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।